हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के 18वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा जो दबाव समूह है, निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह जो है उनकी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों दबाव समूह की विशेषता होता है कि चुनाव में सहभागी होना, वो दबाव समूह की विशेषता नहीं है। चुनाव में सहभागी होना जो है दबाव समूह की विशेषता नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर होती है। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। तो वायु श्वसन यानी कि एरोबैरिक रेस्पिरेशन के दौरान जो है बहुत ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को सी यानी कि केंद्र और एफ में यानी कि फोकस के बीच रखेगी तो आकृति कहाँ पर बनेगी। दोस्तों अगर वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो अवतल दर्पण में दोस्तों केंद्र पर ही बन जाता है, तो केंद्र के बाद बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि धातु जो अगाध वर्णनीय और कोमल होती है, क्योंकि धातु जो है अगाध वर्णनीय और कोमल होती है क्योंकि धातु के परमाणुओं की परतें जो होती है एक दूसरे पर क्या होती है, फिसल जाती है। इसीलिए धातु क्या होती है, अगाध वर्णनीय होती है, एक दूसरे पर फिसल जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में अगला क्वेश्चन जो कि भारत में संस्थानम और बोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। तो भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर प्रस्तुत यानी कि प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि यंग यूरोप की स्थापना 14 नंबर, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना जो की थी वो मेजनी ने की थी। यंग यूरोप की स्थापना जो की थी वो किसने की थी, मेजनी ने की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन जो है स्थापित किया गया। कह रहा है कि अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन जो स्थापित किया गया था। तो नीति आयोग के अधीन जो है स्थापित किया गया था, क्या, अटल नवप्रवर्तन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कह देते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है। इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है। तो तद्भव है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है पत्ता जो है तद्भव है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सही वर्तनी यानी कि सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें सही शब्द कौन सा हो रहा है। तो आपका उत्तरदायी जो आपका बी नंबर सेकेंड नंबर है बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस शब्द में ओ उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में किस शब्द में ओ उपसर्ग नहीं है। तो आपका अनुज में ओ उपसर्ग नहीं है, वो अपसर्ग अनुज में नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा, निम्न में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आपका दूध जिसे नापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दूध को आपको नापा या तौला जाता है, इसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निर्धनता की दृश्य चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे। निर्धनता की दृश्य चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे। तो निर्धनता का जो दृश्य चक्र किस अवधारणा संबंधित है। तो नक्शे से संबंधित है। कौन सा किससे संबंधित है, नक्शे से। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक खगोलीय दूरदर्शी के विदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां एफ तथा एफ है, यानी कि कैपिटल एफ तथा स्मॉल एफ है। सामान्य संयोजन की दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता क्या होगी। तो कैपिटल बाय स्मॉल एफ होगा। तो आपका ऑप्शन सामान्य लेंस और विदृश्यक लेंस की नेत्रिका की फोकस दूरियां जो होगा ई बाय एफ, यानी कि कैपिटल में एफ बाय कैपिटल स्मॉल में एफ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलर के फ्लोरोसेंट ट्यूब ने परावैंगनी दृश्य प्रकाश में बदल जाता है। तो इन क्रिया में प्रकाश का तरंग क्या होता है। आपका जो क्वेश्चन है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में परावैंगनी दृश्य प्रकाश
परावैंगनिक प्रकाश दृश्य प्रकाश में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया में प्रकाश का तरंग क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि ऊंचाई से झरने से गिरने वाले जल को झील में संग्रहित कर लेते हैं। जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। यदि विद्युत उत्पादन में इस ऊर्जा का उपयोग ना हो तो इस ऊर्जा का क्या होगा, तो उसमें ऊर्जा में ये होता है परिवर्तित हो जाता है। आपका जो क्वेश्चन है कि ऊंचाई या झरने से गिरने वाले जल को झील में संग्रहित कर देते हैं। इस जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। यदि विद्युत उत्पादन में इस ऊर्जा का उपयोग ना हो तो इस ऊर्जा का क्या होता है, तो उसमें ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण का प्रारंभिक मान कितना हो जाएगा। अगर दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्या हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन है कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो हो जाएगा घटकर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को 2 गुना तथा पृष्ठ की क्षेत्रफल को आधा कर दे तो दबाव क्या हो जाएगा। कह रहा है कि यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को 2 गुना तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल को आधा कर दे जाए तो दबाव जो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वायुमंडल के दाब पर हीलियम को एकाएक बढ़ाकर दबाव कर उनका आयतन आधा कर दिया जाता है तो उनका दाब क्या हो जाता है, 2 वायुमंडल हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भौतिक राशि को मापकर इसे NU द्वारा व्यक्त किया जाता है जहां n संख्यात्मक मान तथा u जो है मात्रक सही संबंध किससे होगा, तो n समानुपाती जो होगा n व्युत्क्रमानुपाती 1/u के संबंध सही से होगा। n समानुपाती 1/u के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 न्यूटन तथा 10 न्यूटन का परिणामी बल जो होता है वो 4 न्यूटन नहीं हो सकता है, 5 न्यूटन हो सकता है, 8 न्यूटन हो सकता है, 12 न्यूटन, लेकिन 5 न्यूटन तथा 10 न्यूटन का परिणामी जो बल होगा वो 4 नियम, यानी कि 5 और 10 को परिणामी जो बल होगा 5 से अधिक ही होगा, 5 से कम नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु का ताप अगर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तब इसका ताप सेंटीग्रेड में होगा, तो दोस्तों आपको F-32/C/5 से आप इसको निकाल सकते हैं। तो आपका जो आंसर इसमें जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, F-32/9 बराबर C/5, इस सूत्र के माध्यम से आप इसको सेंटीग्रेड में निकाल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है, कि भारत में बजटीय प्रणाली का जो जनक है वो विल्सन है। कौन है, विल्सन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि वस्तुओं का व्यय जो है मूल्य परिवर्तन की दिशा के विपरीत केवल तभी होगा, कि वस्तुओं का व्यय मूल्य परिवर्तन की दिशा के विपरीत केवल तभी होगा जब मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से क्या हो, अधिक हो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य किसी सदन का सदस्य ना होते हुए भी मंत्री पद पर कितने समय तक रह सकता है। तो दोस्तों वो 6 महीना तक कोई भी सदस्य ना होते हुए भी वो मंत्रिपरिषद के स्थान पर 6 माह तक वह रह सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उनके नाम जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, जिसको हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, एम हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा जो है निर्विरोध में निर्वाचित हुए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो साइबेरिया क्षेत्र में कोनधारी वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो साइबेरिया में दोस्तों कोनधारी वन पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उस सागर का नाम बताइए जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। उस महासागर का नाम बताइए जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। तो आपका भूमध्य सागर जो है
3 महाद्वीपों को स्पर्श करता था। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो जे.एस. मिल द्वारा पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किया था जे.एस. मिल द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लोथल जो है आपका स्थित है कहाँ पे, तो लोथल दोस्तों आपका जो स्थित है खंबात की खाड़ी में। कहाँ पे, खंबात की खाड़ी में लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पे स्थित है, खंबात की खाड़ी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि ऋग्वेद जो है 10 राजाओं का युद्ध यानी कि 10 राज का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वेद 10 राजाओं का युद्ध यानी कि 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो पारुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि गिफिन वस्तु के लिए एंजिल चक्र क्या होती है। गिफिन वस्तु के लिए जो एंजिल चक्र होती है वो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक ढाल होती है। तो गिफिन वस्तुओं के लिए जो एंजिल चक्र होती है वो ऋणात्मक ढाल होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एलोरा स्थित सेबो के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। एलोरा स्थित सेबो के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा स्थित सेबो के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो कराया था राष्ट्रकूटों ने करवाया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से स्थानांतरित यानी कि हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। तो उदयन ने अपनी राजधानी जो है राजगिरी से स्थानांतरित कर वो कहाँ किया था, पाटलिपुत्र किया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो तालिकोटा का युद्ध दोस्तों आपका 1565 ईस्वी में हुआ था। तालिकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 में, और हल्दीघाटी का युद्ध जो 1576 में, और 1556 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर तालिकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन चमकीला अधातु है। निम्नलिखित में कौन चमकीला अधातु है। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन चमकीला अधातु है, तो आपका आयोडीन जो है चमकीला क्या है, अधातु है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कार के मोटर वाहन कब नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन है, तो 1988 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है क्वेश्चन। नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था। कौन थे, कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय बंगाल के जो मुगल सम्राट थे वो आलमगीर द्वितीय थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही दिया हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरियन मेमोरियल हॉल का निर्माण का प्रस्ताव 1921 में रखा गया था, तो लॉर्ड कर्जन के समय रखा गया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण का प्रस्ताव 1921 में रखा गया, तो लॉर्ड कर्जन के समय में रखा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कह रहा है कि गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। कब, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जो जोड़ा गया था वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। गांधी जी के नाम के पहले जो महात्मा जोड़ा गया था वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आविष्टित देश कौन सा है। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आविष्टित देश जो है वो कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए लाओस जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आविष्टित देश है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल और बर्फीले पवन को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल और बर्फीले पवनों को जो कहा जाता है बर्फीली तूफान के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस हवा से हल्की होती है, तो आपका हीलियम जो गैस है वो क्या होती है, हवा से क्या दोस्तों हाइड्रोजन गैस होती है वो हवा से भी क्या होती है, हल्की होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि कैक्टस
कैक्टस में पाए जाने वाला कंटक जो होता है वो क्या होता है कि कैक्टस में पाए जाने वाला जो कंटक होता है वो रूपांतरित पत्तियां होती है। क्या होती है? रूपांतरित पत्तियां। कैक्टस में पाए जाने वाला जो कंटक होता है वो रूपांतरित पत्तियां होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सदाबहार जो वन पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सदाबहार जो वन पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्र में पाया जाता है। सदाबहार जो वन पाए जाते हैं वो विषुवतीय क्षेत्र में पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक परमाणुक होती है? निम्नलिखित में कौन सी गैस एक परमाणुक होती है? निम्नलिखित में कौन सी गैस एक परमाणुक होती है? तो आपका रेडॉन जो गैस होती है वो परमाणुक होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाक जल संधि जो है कहाँ पर स्थित है? पाक जल संधि जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो भारत श्रीलंका के मध्य जो है, भारत श्रीलंका के मध्य जो स्थित है पाक जल संधि स्थित है। पाक जल संधि जो स्थित है वो भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो स्टोरेज बैटरी में लेड धातु प्रयुक्त होती है। कौन सी धातु प्रयुक्त होती है स्टोरेज बैटरी में? यानी कि पीबी लेड धातु प्रयुक्त होती है स्टोरेज बैटरी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है राइबोसोम में होता है। किसमें होता है? प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि साबुन का निर्माण कहाँ पे होता है? साबुन का जो निर्माण होता है वो वनस्पति तेल से एवं जंतु चर्बी से। साबुन का निर्माण जो होता है वनस्पति तेल से एवं जंतु चर्बी से साबुन का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो दोनों सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि आलसियों का मूल मंत्र जो है आलसियों का मूल मंत्र जो है अजगर करे ना छाकरी पंछी करे ना काम के रचयिता जो है अजगर करे ना छाकरी पंछी करे ना काम जो है इसके रचयिता जो थे वो मलुकदास थे। कौन से थे? मलुकदास। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका जो आप लोग आंसर दीजिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर के नाम से स्वामी दयानंद को जाना जाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फ्रीऑन का उपयोग होता है किसके लिए? फ्रीऑन का उपयोग विलायक के रूप में, परिक्षेपक के रूप में और प्रतिशत के रूप में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी में फ्रीऑन का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में किस देश का अनुसरण किया गया है? कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया? तो मौलिक अधिकार जो लिया गया वो अमेरिका से लिया गया, इसीलिए अमेरिका का उल्लेख किया गया, अनुसरण किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु अर्हता क्या है? यानी कि राज्यसभा बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष राज्यसभा के लिए आपको होना चाहिए, 30 वर्ष से कम नहीं चलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है क्या? राष्ट्रपति जो है लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने पर ही भंग कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस समितियों ने लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? निम्न में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो सरकारी उपक्रम समिति, लोक से लेखा समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। तो उपयुक्त सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है कि गवर्नर द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश जो होता है वो विधानमंडल द्वारा क्या किया जाता है? मंजूर किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में वह कौन सा वर्ग है? निम्नलिखित में वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण अधिक हानि होती है? निम्नलिखित में वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो देनदार जो है इसमें सबसे क्या होती है? सबसे अधिक हानि होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है।
आपका जो क्वेश्चन है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, दलाल जो स्ट्रीट है वो कहाँ स्थित है, तो दलाल स्ट्रीट जो है मुंबई में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो निम्न में से दौड़ जो है आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी आपका जो क्वेश्चन है कि सभा जो है समूहवाचक, समूह मतलब बहुत से आदमियों का इकट्ठा होना या जहाँ पे बहुत आदमी मौजूद होना, उसे इस समूहवाचक से कहेंगे। तो सभा, कक्षा, भीड़, ये सब समूहवाचक है, लेकिन आपका जो दौड़ है वो समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया, यहाँ आप सर्वनाम के लिए किसका उदाहरण है, यहाँ जो आप सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है, जो आप सर्वनाम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो आप जो है सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में कौन सा अवयव है, उसने कटोरा भर दूध पिया, उसमें जो अवयव है दोस्तों आपका भर, भोर और भर आपका उसमें अवयव है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कजाकिस्तान के आस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो अमन सहरावत ने जीता था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया हुआ अमन सहरावत ने जीता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि अप्रैल 2023 में चला गया ऑपरेशन कावेरी क्या है, अप्रैल 2023 में चला गया ऑपरेशन कावेरी क्या है, तो सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चला गया था, तो ऑपरेशन कावेरी, जिसमें कि सूडान में जो भारतीय नागरिक फंसे थे उसके लिए एक ऑपरेशन चला गया जिसका नाम रखा था ऑपरेशन कावेरी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, कि विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में कौन जो है पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन्स है, निम्नलिखित में कौन पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन्स है, तो एब्सिसिक अम्ल जो है उसमें पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन्स, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी कोशिका है ग्लूकागॉन नामक हार्मोन को स्रावित करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी कोशिका है ग्लूकागॉन नामक हार्मोन को स्रावित करती है, तो अल्फा जो कोशिका होती है वो ग्लूकागॉन नामक हार्मोन को क्या करती है, स्रावित करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन जो फ्लड संबंधित है किससे, ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वो दूध से। दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वो किससे है, दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर दीजिएगा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा एक फल है, निम्नलिखित में कौन सा एक फल है, तो आपका शकरकंद एक फल है, जबकि आलू, मूली, भिंडी ये सब क्या है, सब्जी है, लेकिन शकरकंद को एक फल के रूप में जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ग्लोब पर भारत की स्थिति किस उत्तरी अक्षांशों के बीच है, कि ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है, तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में अपना जो भारत है उनकी स्थिति उत्तरी अक्षांशों के बीच जो है 8 डिग्री 4 मिनट जबकि 37 डिग्री और 6 मिनट के बीच स्थिति है ग्लोब उत्तरी अक्षांशों के बीच में। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि इनमें से कौन सी मिट्टी पौधों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, इनमें से कौन सी मिट्टी जो है पौधों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, तो दोमट मिट्टी अर्थात मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी जो है वो पौधों के लिए सबसे क्या है, उपयुक्त है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि नारियल, काजू और रबर के पेड़ अधिक कहाँ मिलते हैं, नारियल, आपका जो क्वेश्चन है कि नारियल, काजू और रबर के पेड़ अधिक कहाँ मिलते हैं, तो आपका जो मालाबार तटीय क्षेत्र में नारियल, काजू और रबर के पेड़ जो है सबसे अधिक मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो 3 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो पतन है वो कौन सा है, कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो पतन है, भारत के पूर्वी तट पर जो स्थित
पतन है वो कौन सा है, तो पाराद्वीप और हल्दिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि भारत के पूर्वी तट पर जो स्थित पतन है वो पाराद्वीप और कौन सा है, हल्दिया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? निम्नलिखित में किसका घनत्व जो है जल के घनत्व से कम होता है? तो कॉर्क का जो घनत्व होता है जल के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद थे। कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता जो थे वो विश्वनाथन आनंद था। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि गन्ना सामान्यतः डैश से उगाया जाता है? गन्ना जो है किससे उगाया जाता है? तो कटे टुकड़े, गन्ना के कटे टुकड़े से गन्ना सामान्यतः उगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि वर्ष 2022 के ग्लोबल हंटर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? कि वर्ष 2022 के ग्लोबल हंटर इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो 107वें स्थान है। वर्ष 2022 में हंगर इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो 107वें स्थान है। अगला जो क्वेश्चन है कि उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है? कि उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो पहले आवर्त सारणी में हीलियम को रखा गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल के 18वें एपिसोड का वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना।